हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोग को आगरा की टूर करा रही हूँ। अचानक हम लोग की प्लानिंग हो गई थी आगरा जाने की। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तैयारी की। रात में ही अचानक जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी कर लिए थे। और क्योंकि हमें सुबह 5 बजे ही निकलना था, गाड़ी बुक हो गई थी, हम लोगों ने गाड़ी कर लिया था क्योंकि यहाँ से दिल्ली टू आगरा में करना था। तो सबसे पहले मैंने अपना अबाया निकाला क्योंकि सभी शोर कर रहे थे जल्दी जल्दी तैयार करो। हम लोग सोए भी नहीं थे, बस 1 घंटा सोए रात में और सुबह इतनी जल्दी टाइम कट गया था, पता ही नहीं चल रहा था। तो हम लोग अलार्म लगा के सोए थे। सबसे पहले बैग मैंने पैक कर लिया था, उसमें चिप्स वगैरह जो भी था, चटर पटर मैंने उसमें पैक कर लिया था। पानी वानी का बोतल भी हम लोग ले लिए थे साथ में। और देखिए कितना अंधेरा हो रखा है, सब लोग सो रहे हैं, हम लोग यहाँ तफरी करने के लिए निकल गए हैं। सब फटाफट बच्चे बच्चे जितने लोग हैं सब तैयार हो चुके थे। और हमने जो भी गर्म स्वेटर वेटर भी है, ठंडी भी बहुत पड़ रही थी, तो पहन वहन कर फटाफट तैयार हो गए। और बहुत जल्दी हम लोग तैयार हुए थे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया था क्योंकि हम लोगों ने अब आया हुआ फटाफट पहन लिया। और हिजाब बांधने में टाइम भी लगता है कितना। तो हम लोग तैयार व्यार होकर गाड़ी में बैठ गए थे। और ड्राइवर भी जो है ना बहुत ही अच्छी सी सॉन्ग लगा चुके थे और हम लोग सॉन्ग सुनते हुए एंजॉय करते हुए निकल चुके थे आगरा की टूर करने के लिए, आगरा घूमने के लिए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो फैमिली के साथ हो ना तो बहुत मज़ा आता है। अकेले कोई उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं हो पाता है। जब फैमिली के साथ हो ना तो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय हो जाता है। तो हम सारी फैमिली जो है, पूरी फैमिली की प्लानिंग थी कि हम लोग साथ में ही जाएंगे। और वो क्या है ना कि हमारी नंद जो है आ रही थी, तो इसलिए हुआ कि चलो सब साथ में ही घूम आते हैं, एंजॉय भी हो जाएगा, एक अच्छा सा टूर भी हो जाएगा। और बच्चों की छुट्टी भी थी तो चलो बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। सैटरडे को हम लोग गए थे, सैटरडे और संडे। 25 तारीख को हम गए थे इसलिए क्योंकि फिर 26 तारीख उनकी छुट्टी रहती संडे को। तो इसलिए हम लोग निकल गए थे प्लानिंग के साथ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्कूल भी मिस नहीं होगी और हम लोग इंजॉय भी कर लेते। तो फिर रास्ते में हम लोग चले थे, बीच में हम लोग रुक गए थे चाय पानी करने के लिए। थोड़ा सुबह हो चुका था, उजाला भी हो चुका था। तो यहाँ पर हमने गाड़ी, जो ड्राइवर है गाड़ी यहाँ रोक दी थी। फिर हम यहाँ अंदर जाते हैं फ्रेश होने के लिए, चाय वाय करने के लिए। चाय पानी करके फिर हम लोग, बहुत ही ठंड पड़ रही थी तो सबसे पहले हम लोगों ने चाय ऑर्डर किया था। चाय पीने के लिए हमें अंदर गए। यहाँ पे लेडीज़ बाथरूम भी थे जहाँ हमें फ्रेश होना था। तो बाकी लोग जेंट्स की तरफ चले गए थे, हम लोग लेडीज़ बाथरूम की तरफ चले गए। वहाँ पे हम लोग फ्रेश हुए। फ्रेश होकर तब तक ये लोग जेंट्स जो है अपना चाय पानी नमकीन पकौड़े जो भी था उसका ऑर्डर कर रहे थे। हम इधर से तब तक फ्रेश होकर आते हैं। काफ़ी सफाई थी और लंबा सफ़र है तो इसलिए बीच में फ़्रेश होना बनता ही है। तो हम लोग चाय वाय पी करके, कुल्हड़ वाली चाय पी हमने। और काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं शूट नहीं की क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती। अब हम आगरा में भी बिल्कुल एंटर करने वाले हैं। यहाँ से हम आगरा के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो काफ़ी खूबसूरत से व्यू था, हम काफ़ी खुश हो रहे थे। चलो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ा टाइम था पहुँचने में। ये रहा आगरा की खूबसूरत सा व्यू। हम काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। और गाड़ी जो है ना पहले ही पार्किंग में लगा दिए थे क्योंकि फिर वहाँ से हमें इक्का या बैटरी रिक्शा करके जाना था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इक्का पे जाने के लिए। जो घोड़ा गाड़ी होता है उसे इक्का भी बोलते हैं। तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। पूरे जो है ना इक्का बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। ज़्यादातर लोग इक्का से ही जा रहे थे। हम लोग ने बैटरी गाड़ी से तो बहुत सफ़र करते हैं हम लोग, जो है ना इक्के गाड़ी से बैठेंगे। तो हम लोग बैठ गए थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि हम लोग जो है ना बैटरी रिक्शा या कोई भी गाड़ी पे तो सफ़र कर लेते हैं, लेकिन इक्का बहुत कम मिलता है सफ़र करने के लिए। आपको गाड़ी जो है ना बहुत पहले ही पार्किंग करके लगा देगी। उसके बाद आपको, चाहे आप पैदल, यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही है, मगर इक्के का बैठने का मज़ा कुछ और है। इक्के पे बैठेंगे तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, व्यू भी बहुत अच्छा दिखेगा आपको आसपास के। तो हम लोग इक्के का बैठ करके बहुत इन्जॉय किए। तो हम इंजॉय करने गए ही थे, फिर इक्का ने हमें वहीं पे पास में जो है आगरा और ताजमहल के पास में उतार दिया। था वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट भी दिखेगा। यहाँ पे जो है ना संगमरमर के पत्थरों की जो है बहुत सारी क्रॉकरी मिलेगी। और यहाँ पे होटल भी बहुत अच्छे थे जो खाने पीने के लिए। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले सोचा कि नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। 9 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे।
तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा, बच्चे भी भूखे हुए थे और हम लोग को भी लग रहा था कि हमें घूमना फिरना होगा, तो फिर जब हम अंदर एंटर कर लेंगे तो पूरा जब घूमेंगे तभी वापस आएंगे, तो इसलिए पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोगों ने टिकट करा लिया था एंट्री के लिए। तो उसके बाद टिकट जब हो गया तो हम लोग कहते चलो खा पी लेते, उसके बाद ही अंदर जाते हैं। तो हम लोग पहुँच जाते हैं खाने पीने के लिए। तो चलते हैं, हम लोग कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग थक भी गए थे, लंबा सफ़र करके आ रहे थे। सुबह सुबह सब उठ गए थे, रात से ही सब लोग जगे हुए थे और बच्चे भी बहुत जल्दी उठ गए थे, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी उठाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो हम लोग जो है होटल के अंदर बैठ गए और हमने अंदर जाके अपने टेबल पे लिया। नाश्ता वास्ता करने के बाद जब हम लोग कर लिए तो चाय, सबसे पहले हमें चाय की तलब हुई, तो हमने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं। जिसको जो खाना था उसने सब अपनी पसंद की ऑर्डर किए थे। तो खा पी करके उसके बाद हमने लास्ट में चाय पी, और चाय भी बहुत टेस्टी थी और बहुत ही मज़ा आया। हम लोग काफ़ी यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग अपना खाना ख़त्म कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ आगरा की फ़ेमस जो है ना, वहाँ की कचौड़ी थी, बहुत टेस्टी थी, वो मंगाया था। कुछ लोगों को पूड़ी जो है खानी थी, वो पूड़ियाँ ऑर्डर कर रखी थी। वहाँ पे छोले भटूरे और बहुत कुछ थे, जिसको जो पसंद था उसने ऑर्डर कर दिया था। तो चाय वाय और पराठे भी वहाँ के बहुत ही अच्छे थे, पराठों के साथ अचार थे, सब्जी थी। तो जिसको जो खाना था वो अपना एंजॉय कर रहा था, रायता भी था साथ में। तो हम लोग खाना वाना किया और चाय वाय करने के बाद अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ हम अंदर जाते हैं, यहाँ से एंटर है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधा थी, लेडीज़ के लिए अलग लाइन लगानी थी और जेंट्स के लिए अलग थी। हम गलत लाइन में चले गए थे, फिर हम वापस आते हैं और सही लाइन जो थी लेडीज़ की थी वहाँ से जाते हैं। यहाँ बहुत अंदर जाना है, उसके बाद आपको ताजमहल दिखने को मिलेगा, बहुत ही अंदर, बहुत चलना पड़ता है। तो यहाँ से जब अंदर हम जाते हैं तो हमारी बैग चेकिंग होती है और हमें पूरी बॉडी चेकिंग वोकिंग करने के बाद ही अंदर जाते हैं। काफ़ी चेकिंग था यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लग जाती है। सारे जितने लोग आए हुए थे सब अपना टिकट ले रखे थे, और जो जेंट्स है जेंट्स साइड जा रहे थे, लेडीज़ जो है लेडीज़ साइड। यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई थी, जो चीज़ वहाँ ले जाना बैन है, खाने पीने की कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। लेकिन हमारे पिट्ठू बैग में तो खाने पीने का भर भर के सामान था। लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन था जहाँ पे आप उसको जमा करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे बैग वैग चेकिंग करने के बाद इस गली से होते हुए यहाँ पे आपको नक्शे दिए हुए हैं, व्यू दिए हुए हैं कि इसके थ्रू आप जिसको जहाँ जो चीज़ देखना है इस नक्शे के हिसाब से अंदर जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, आपको बोर नहीं होने देना है। इस लंबे रास्ते को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया था ये जो पिक्चर्स हैं लगाकर। तो हम अंदर अब एंटर कर चुके हैं। फिर भी इतनी लंबी चलने के बाद तो हमें ताजमहल जो है ना देखने को मिला था। काफ़ी राउंड लगाना पड़ेगा आपको, बहुत लंबा रूट जो है ना तय करना होगा। और जब हम ताजमहल के अंदर पहुँचेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये मेन गेट जो है अंदर जाने का, यहाँ से आप जब यहाँ पहुँचोगे तब आपको ताजमहल की झलक दिखेगी। यहाँ पे सारे लोग एक्साइटेड हो रहे थे, सबके हाथों में मोबाइल निकल चुके थे, सब शूट करने लगे थे, सब जो है ना कैप्चर करना चाह रहा था। ये मोमेंट जो था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा लग रहा था वाकई में। जो ताजमहल हम देख रहे थे, जो सातवां अजूबा कहते हैं इसको, बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। तो सारे लोग जो है ना इसको कैप्चर करने में लगे हुए थे, मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं उसे शूट करूं। फिर हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश थी वहाँ पे। तो बाहर आते अभी भी ताजमहल बहुत दूर है, अभी हमको लग रहा है, दिख रहा है मोबाइल में कि आपको पास से बहुत ही लंबा चलना होता है आपको। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो अंदर आने से पहले अच्छे से खाना पीना कर लें, नाश्ता कर लें। और पानी, ये है कि पानी का जो है ना यहाँ पे बीच बीच में पानी पीने का बहुत ही अच्छा सुविधा है यहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें, जब आप ताजमहल की तरफ जाएंगे ना तो आपको दिक्कत हो सकती है, प्यास लगी होगी। हमें इतना ध्यान नहीं दिया था, जब बैग हमें जमा कराना था तो हमने साथ में ही बोतल को भी जमा करवा दिया था, हमें ध्यान ही नहीं था कि हम बोतल निकाल लें। ऐसे प्याव तो बहुत ज़्यादा ही बना हुआ था, लेकिन जब हम ताजमहल की तरफ एंटर करते हैं ना तो वहाँ वहाँ पे आसपास कोई भी पानी का नहीं है, हमें काफ़ी नीचे आना पड़ता। अभी भी हम चल रहे हैं, ताजमहल के पास नहीं पहुँचे हैं। काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया हुआ है, यहाँ का व्यू जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है। आप अक्सर पिक्चर में या वॉलपेपर में देखते होंगे ऐसा।
तो अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है ताजमहल। दिखने से बहुत खूबसूरत लग रहा था, सारे लोग यहाँ शूट करा रहे थे, कोई वीडियोस बना रहे थे, जबकि हर जगह लिखा हुआ कि आपको वीडियो बनाना मना है, आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी लोग जब जहाँ मौका देखते थे गार्ड नहीं है वहाँ वीडियो शूट कर ले रहे थे। तो हम यहाँ पे जो आए थे, जो पानी का व्यू दिख रहा था काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और हम सुबह बहुत जल्दी पहुँचे थे तो अभी थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ना काफ़ी रश हो रहा था, काफ़ी भीड़ होती जा रही थी और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ से जो पीछे का मेन गेट देखिए कितना दूर है, वहाँ से हम होते हुए अभी आए हैं। अभी भी ताजमहल बहुत दूर है जहाँ हमें एंटर करना है। अब हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं ताजमहल के अंदर, जो मुमताज़ का जो कब्र है उसका देखने के लिए। सब कहते हैं उस पे पानी जो है ना टपकता रहता है। तो हम लोग यहाँ से जीने से नीचे उतरे, फिर उधर पहुँचते पहुँचते तो फिर अंदर हम अब चलने वाले हैं। इसके ऊपर जब हम जाएंगे तब जाकर ताजमहल के पास पहुँचेंगे। बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे, हाँ हम पहुँच गए, बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, ऐसे सारे शोर मचा रहे थे। आप यहाँ जब भी जाएँ ना फैमिली के साथ ज़रूर जाएं, क्योंकि फैमिली के साथ ही आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर अकेले जाएं तो उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते। तो हम विद फैमिली गए थे, इसलिए काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। अब हम थक चुके थे और भूख भी लगी थी, लेकिन हम जब तक पूरा टूर नहीं कर लेते हैं हम बाहर नहीं निकल सकते। सभी हर जगह अपना फ़ोटो बनाने में लगे हुए थे लोग, हर मोमेंट का लोग कैप्चर कर रहे थे। हमने भी बहुत सारा कैप्चर किया है, लेकिन वीडियो में सब कुछ आपको नहीं दे सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, लेकिन इतना खूबसूरत व्यू था कि मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। अब हम ऊपर बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर और रह गई है। यहाँ से बहुत ही साफ़ सफाई भी बहुत है और हर चीज़ का पानी का, सबसे पहले तो पानी यहाँ। अगर आप अंदर जाएंगे तो बाहर से ही सॉक्स ले लें, सॉक्स कवर जो होता है, क्योंकि जब आप अंदर से लेंगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको। तो हमें बाहर तो मिल रहे थे ना, हमने सोचा कि नहीं चलो ऐसे ही है तो शूज़ को कवर करके ही जाना है, तो इसलिए आप बाहर से ज़रूर ले लें अंदर एंटर करने से पहले। फिर हम वहाँ ऊपर गए, ताजमहल पर घूमते हुए पीछे जब राउंड आए तो यहाँ बहुत सा खूबसूरत सा व्यू था जिसको हमने कैप्चर किया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है, ये ताजमहल के बिल्कुल पीछे से आप देख सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, तभी जो पानी काफ़ी कम था, लेकिन जब यमुना नदी में पानी जब होता होगा तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा होगा। ताजमहल काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ से बहुत दूर से ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर से देख रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऊपर से ही देख रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे और वहाँ से निकल के हमें जो है आगरा का लाल किला है वहाँ जाना था। तो ताजमहल घूमने के बाद हम अंदर से भी घूमे, चारों तरफ देखने के बाद हम लोग वहाँ से, बच्चे भी थक चुके थे तो हम लोग सोच रहे थे बाहर जल्दी से निकले, बच्चों को कुछ खिला पिला दिया जाए। और हमारा बैग भी जमा था, उसमें जो कुछ भी था खाने पीने का वो वहीं रह गया था। अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, अगर खाने पीने का ले जाएंगे तो अपनी गाड़ी के अंदर ही रख लें, अंदर लेकर बिल्कुल ना जाए, क्या होगा कि वो जमा हो जाएगा और आपके किसी काम का नहीं होगा। लेकिन बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि बोतल जो है ना बीच में जब आप ताजमहल का राउंड कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो आपको प्यास ज़रूर लगेगी। यहाँ देखें जगह जगह पे प्याव बनी हुई है, ये प्याव बहुत ही अच्छा था। यहाँ से बटन दिया होता है जिसे आपको पुशअप करना था, वहाँ से फिर पानी आ रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये पानी कहाँ से लेना है, लेकिन यहाँ पे पीछे नीचे दिया हुआ है और ऐसे आपको पानी को पीना पड़ेगा, इसलिए बॉटल ज़रूर रखें साथ में, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं तो सेकंड पार्ट आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब हम पहुंच रहे हैं आगरा के लाल किला, जहां का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर शेयरिंग।